तो गाइस एक हफ्ते बाद फाइनली एपिसोड 6 आ चुका है एंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पे हम देखते हैं ह्यूमंस एंड यामाटो किस तरह से विचीज को बुरी तरह से मारते हैं, जहां पे फ्यूचर में न्यू विचीज नहीं बन पाएंगी क्योंकि इकलौते म्यूटो ट्री को ह्यूमंस ने जला दिया था। और हम देखते हैं यामाटो और एडोनिस की फाइट जारी रहती है जहाँ पे एडोनिस थोड़ा बहुत हारने लगता है और तब डोराका बोलती है बहुत हुआ और उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है जो कि होती है लव स्पेल मैंगडोरागा। और इस स्पेल के बाद हम देखते हैं यामाटो अपनी जगह से नहीं हिल पाता और एडोनिस बोलता है तुम्हारे पास सच में काफ़ी कमाल की पावर्स हैं। और हम देखते हैं डोराका की आंखें अजीब टाइप की हो जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं डोराका को चारों ओर से ह्यूमंस ने घेरा होता है लेकिन वो ह्यूमंस कुछ नहीं कर पाते क्योंकि डोराका का स्पेल उनके ऊपर भी कास्ट हुआ रहता है। और वो जाके बोलती है तुम इनके लीडर हो ना, मेरा नाम है डोराका, तुम्हारा क्या है। और यामाटो अपना नाम यामाटो बताता है और यामाटो बोलता है कि मैं तो बोलना ही नहीं चाहता था, इसका स्पेल सच में काफ़ी कमाल का है, मैं बिना चाहे भी बोल रहा हूँ। और जो वहाँ पे कुछ विचेस बच गई रहती हैं वो बोलती हैं डोराका अब ये क्या कर लेगी। फिर एक विच बोलती है शायद से ये कुछ कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं एडोनिस कहता है शाबाश तुमने अच्छा काम किया, तो चलो अब इसकी जान ले लेते हैं, इसका गला इसके धड़ से अलग कर देते हैं। और हम वहीं पे देखते हैं यामाटो चिल्ला रहा होता है कि वो अपनी स्पेल यहाँ से हटा ले, अभी के अभी हटा ले, नहीं तो उसको जान से मार देगा। और हम देखते हैं डोराका उसको बोलती है चलो हाथ मिला के सारी लड़ाई को हम यहीं ख़त्म कर देते हैं। और हम देखते हैं एडोनिस काफ़ी हैरान हो जाता है ये सुन के। डोराका कहती है यामाटो सा अगर आप मेरे से वादा करते हो कि आप विचीज को और एडोनिस को हाथ भी नहीं लगाओगे तो मैं अपने स्पेल को यहीं पे ख़त्म कर दूंगी और लड़ाई को हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे। फिर एडोनिस बोलता है तुम कैसे भूल सकती हो, इसी पागल आदमी ने ऐना को मारा था और विचीज को मारा था, तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो, तुम इन्हें जिंदा कैसे जाने दे सकती हो। वहाँ पे एक विच भी बोलती है एडोनिस सही कह रहा है। और एडोनिस कहता है तुम अपना गार्ड डाउन मत करो, वो तुम्हें कभी भी गिरा सकता है। उतने में हम देखते हैं यामाटो ऐसा ही करता है, वो डोराका को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है और बोलता है तुम्हें कैसे लगा कि हम तुम्हारे प्रस्ताव को मान लेंगे, तुम विचीज का जिंदा रहना इस दुनिया के लिए खतरा है, तुम सिर्फ तबाही लाती हो, तुम लोगों ने कितने मासूम लोगों को मारा है, तुम्हारा जिंदा रहना किसी खतरे से कम नहीं है। और हम देखते हैं वो उसको लगातार मार रहा होता है बेरहमी से। और इतने में हम देखते हैं बाकी के सोल्जर्स भी अपने आप को मूव कर पाते हैं और डोराका बोलती है तुम लोगों ने भी बहुत सारे विचीज को और इंसानों को मारा है, अगर अब तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, तुम साइंस के भरोसे हो, तो तुम हमें मार क्यों रहे हो, हमें मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान और विचीज कभी दोस्त हुआ करते थे, हम फिर से वही कर सकते हैं। और हम देखते हैं डोराका यामाटो का हाथ पकड़ के अपना कास्ट फिर से उसके ऊपर अप्लाई कर देती है। और फिर यामाटो कहता है मैं सोल्जर्स का चीफ हूँ, मैं किसी स्पेल से नहीं हार सकता, खास करके मैजिक स्पेल से तो कभी नहीं। और फिर हम देखते हैं यामाटो बच्चा होता है और वो एक लेडी को हक कर रहा होता है बहुत ही प्यार से, तो शायद से ये लेडी यामाटो की कोई खास हो सकती है। और उतने में हम देखते हैं यामाटो बोलता है हाँ मैं आपकी बात मानूंगा क्योंकि मैं आपसे। जैसे ही यामाटो सेंटेंस पूरा करने वाला होता है वैसे हम देखते हैं एडोनिस उसके सर के अंदर तलवार घुसा देता है और उसका धड़ उसके शरीर से अलग कर देता है। बदला, मेरे पास सिर्फ बदला है, मेरा मकसद सिर्फ बदला है, तुम्हारे पास लव के स्पेल्स हैं, चलो तुम उससे हाथ मिलाओ और हम पूरी इंसानियत को ख़त्म कर देंगे डोराका। उसके बाद सीन शूट होता है किंगडम पे जहाँ पे एक ऑफिसर किंग को बता रहा होता है कि हमारे सोल्जर्स अभी लड़ रहे हैं विचेस से। किंग एक बात पूछता है तो सारी विचेस ख़त्म हो जाएंगी ना, वो बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहा होता है। और फिर क्वीन बोलती है ये सब उस एडोनिस के कारण हुआ है, उस विच के चेले के कारण हुआ है। और किंग बोलता है शाबाश मेरे सोल्जर्स, एडोनिस को और विचेस को मार दो और दुनिया को तबाह कर दो, मून को तबाह कर दो, जो इंसानियत को तबाह करना चाहते हैं उन सबको तबाह कर दो। तुम विचेस की हिम्मत कैसे हुई हम लोगों से हार के मून पे छुपने की, तुम सबका खात्मा होने वाला है। आज का दिन कितना अच्छा है मेरी रानी, मैं अच्छा हूँ ना, मैं कितना खास हूँ, मुझे गले लगाओ, मुझे प्यार करो, मुझे प्रेज करो, तुम कितने सुंदर हो। और हम देखते हैं किंग अपनी क्वीन को हक कर लेता है। ये सब देख के वहाँ खड़े लोग तालियां मारने लगते हैं और वो सोल्जर बोलता है तो किंग को ये बीमारी थी, शायद बीमारी के कारण ये ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। और क्वीन बोलती है डरने की कोई बात नहीं है, कभी कभी किंग एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करते हैं। और बोलते हैं लव स्पेल, किंग तुमने अच्छा काम किया उन विचेस को मार के, और अब तुम मर सकते हो, तुम्हारा काम पूरा हुआ। और वहाँ पे आसपास खड़े लोग म्यूजिक बजाने लगते हैं और किंग बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। और फिर क्वीन बोलती है लेफ्ट राइट जाओ तुम मरने जाओ। और किंग उसी के हुक्म मानता है और वो चढ़ जाता है एक पिलर पे और बोलता है
यहाँ से कूद के मैं मर जाऊंगा। फिर हम देखते हैं वो सोल्जर बोलता है, होश में आइए जहाँपनाह, ये आप क्या कर रहे हैं। और किंग बोलता है, मैं यहाँ का महान एम्परर हूँ, मैंने ये सब अपनी रानी के लिए किया है क्योंकि मैं अपनी रानी से बहुत प्यार करता हूँ। काश मेरी रानी, मैं तुम्हारे लिए और रुक सकता था कि मैं तुम्हारी और सेवा करूं। और क्वीन बोलती है, ऐसा मत बोलो डार्लिंग, तुम मुझे ब्लश करवा रहे हो, तो जल्दी से तुम मर जाओ। और हम देखते हैं किंग वहाँ से कूद जाता है और उतने में रानी बोलती है, लव स्पेल मैंडोरागोरा डिस्पेल। फिर हमको देखने को मिलती है किंग की लाश जो कि एक छत पर टंगी होती है। और उतने में वो सोल्जर बोलता है, जल्दी से यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक विच है। और उतने में वो विच अपना स्पेल कास्ट कर देती है और बोलती है, किंग तो यहाँ से फिसल के मरे थे ना, है ना। और वो सोल्जर भी बोलता है, हाँ, ओवर एंड आउट, यहाँ से किंग फिसल के मर गए हैं, किसी को भेजो उनकी लाश को इकट्ठा करने के लिए। फिर हम देखते हैं क्वीन बोलती है, उसागी मुझे लग रहा है तुम कुछ बोलना चाहते हो, क्या मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था। फिर उसागी बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो एक कठपुतली था जिसको आपने मार दिया। और क्वीन बोलती है, मेरी पावर्स, इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ मर्दों पे काम करती है, औरतों पे नहीं। और फिर उसागी बोलता है, तो अब आप फाइनली इस दुनिया की मालकिन बन सकती हैं, इस दुनिया पे राज कर सकती हैं। और क्वीन बोलती है, तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए, मुझे ये सब करने का कोई शौक नहीं है। और फिर क्वीन अपना मास्क उठा के फेंक देती है और वो बोलती है, अब से मुझे क्वीन कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे मेरे मेडा नाम से बुला सकते हो। और फिर हम देखते हैं उसागी बोलता है, जैसा आप चाहे मिस डोरोथिया। फिर हम देखते हैं क्वीन बोलती है, मैं हूँ डेराथिया द विच, मैंने अपना नेशन बहुत पहले ही छोड़ दिया था। और हम देखते हैं वो उसागी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है उसे वापस पाने के लिए। और हम देखते हैं एक जार के अंदर एडोनिस की जादुई कलम होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है स्पेस के अंदर जहाँ पे डोराका एडोनिस के ऑफर को मना कर देती है। और एडोनिस गुस्से में बोलता है, अपना स्पेल हटाना मत, मैं इन सबको मारने वाला हूँ। और अपने जादुई कलम से मैजिक करता है और उन सबको बहुत बुरी तरह से मारता है। सोल्जर्स बोलते हैं, हम बच सकते थे अगर हम यहाँ से हिल सकते। डोराका बोलती है, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम इन्हें नहीं मार सकते। और एडोनिस पागलों की तरह सबको जान से मारने लगता है। फिर हम देखते हैं डोराका कहती है, मैं ये स्पेल तुम्हारे ऊपर यूज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर तुम रुकोगे नहीं तो मुझे करना होगा। और इतने में एडोनिस उसके माथे पे सिर रख के बोलता है, तुम ये कर सकती हो अगर तुम्हें दोबारा मरना है तो। और उसके बाद वहाँ से चला जाता है और बाकी बचे हुए सोल्जर्स को मारने लगता है। एडोनिस टोटली पागल हो चुका होता है, वो एक पागल आदमी की तरह सबको मारता है। और फिर हम देखते हैं डोराका बोलती है, एडोनिस ऐसा मत करो, और खून खराबे में कुछ नहीं रखा, तुम्हारा बदला लोगों का बदला कब बन जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। और वो बोलता है, अपना मुंह बंद रखो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। डोराका बोलती है, मैं थक चुकी हूँ इस मारकाट से, ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी। और फिर हम देखते हैं एडोनिस वहाँ मौजूद सभी ऑफिसर्स को मार देता है। और फिर यामाटो के पास जाता है, उसका कटा हुआ सर पकड़ता है और अपना मैजिक स्पेल एक्टिवेट करता है जो कि होता है पैरा वॉइस। फिर हम देखते हैं अर्थ पे बहुत सारे ह्यूमंस काम पे लगे होते हैं कि वो कैमरास को एक्टिवेट कर पाए। वो लोग कहते हैं, क्या सबके सब मारे गए, हमारे कैमरास चल क्यों नहीं रहे हैं, ये तो नामुमकिन है। और फिर वहाँ पे अचानक से लाइट चली जाती है, सब लोग काफ़ी डर जाते हैं और बोलते हैं, कोई मीटर को ऑन करो, ऐसे लाइट कैसे चली जा सकती है। और वहाँ पे अचानक से स्क्रीन पे आता है, मैं यामाटो, हम लोग ये बैटल जीत गए, हम लोगों ने विचिस को मार दिया, यह बात जाके किंग को बता दो, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर मैंने बहुत सारे कीमती सोल्जर्स को गवा दिया, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। यहाँ पे एक भी विच नहीं बची और हमारे सोल्जर्स भी, बस मैं ही बचा हूँ और मैं अकेला ही अर्थ पे आने वाला हूँ। और वहाँ पे व्हील चेयर पर बैठी लेडी बोलती है, ये चीज़ यामाटो नहीं हो सकता, ये क्या है, मैं अपने प्लानट को अभी से मिस कर रहा हूँ और मैं उस विच के चेले का सर अपने साथ लेकर आऊँगा। फिर हम देखते हैं एडोनिस यामाटो के मुंह को फाड़ के उसके मांस को अपने मुंह पे रख के बात कर रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा घिनौना होता है। फिर हम देखते हैं विचिस की क्वीन मिस ओलिविया बोलती है, तो तुम्हारा ये प्लान था एडोनिस, तुम यहाँ पे सोल्जर्स को बुला के उनके साथ घुल मिल के अपने प्लानट पे वापस जाना चाहते थे, तुमने इस चीज़ के लिए हमें सैक्रिफाइस किया। और एडोनिस बोलता है, चलो डोराका यहाँ से चलते हैं। और उसका हाथ खींचने लग जाता है जोर से और डोराका बोलती है, नहीं मैं नहीं जा रही। और उसको थप्पड़ मार देती है और बोलती है, अगर यहाँ पे क्लोई होती तो तुम्हारे बारे में क्या सोचती। और फिर हम देखते हैं ह्यूमंस अपने साइंस से उन दोनों को अपने पास टेलीपोर्ट कर लेते हैं। और मिस ओलिविया बोलती है, गुड बाय एडोनिस, इंसानी रूप में शैतान के बच्चे, भगवान तुम्हें तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। और विचिस, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें एक होप दी और उसके बाद हमारा ये हश्र हो गया। और फिर हम देखते हैं वो टेलीपोर्टेशन काफ़ी पावरफुल हो जाता है जिसके अंदर एडोनिस और डोराका होती है। और एडोनिस जाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी। और हम देखते हैं ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर वो लोग तैयार हो जाते हैं कि वहाँ पे अब यामाटो आने वाला है। और लेकिन वो व्हील चेयर वाला बंदा समझ जाता है कि यामाटो नहीं, वहाँ पे एडोनिस आने वाला है, तो वो लोग हथियार लेके भी तैनात हो जाते हैं। वो लोग यहाँ पे 3 सेकंड में आने वाले हैं, 3, 2, 1।
और इतना कहते ही वहाँ पे फायरिंग शुरू हो जाती है अंधाधुन। वेल तो एपिसोड यहीं पे ख़त्म हुआ। एपिसोड आपको कैसा लगा? मेरे को एपिसोड बहुत बवाल लगा बॉस, मतलब बहुत ट्विस्ट इस एपिसोड के अंदर। एंड यहाँ से असली द किंगडम ऑफ रूइंस स्टार्ट होने वाला है। वेल तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।